देखो आज हम क्लियर करेंगे क्लास 10 चैप्टर 10 रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन अर्थात प्रकाश का परावर्तन एंड और प्रकाश का अपवर्तन। देखते हैं हम प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन में सबसे पहले हम समझेंगे प्रकाश क्या है। प्रकाश लाइट, प्रकाश एक प्रकार की ऊष्मीय ऊर्जा है जिसे हम देख नहीं पाते, बल्कि प्रकाश के द्वारा वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊष्मीय ऊर्जा है जिसे हम देख नहीं पाते, बल्कि प्रकाश के द्वारा वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश प्रॉपर्टी ऑफ गुण, प्रकाश के गुण। फर्स्ट, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। नंबर 2, प्रकाश की वायु में चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। नंबर 3, प्रकाश शैडो बनाती है अर्थात प्रकाश छाया बनाती है। आगे चलते हैं। नंबर 4 गुण होगा आपका प्रकाश में परावर्तन तथा अपवर्तन का गुण पाया जाता है। परावर्तन तथा अपवर्तन का गुण पाया जाता है। जैसे ही हमने देखा कि प्रकाश में परावर्तन तथा अपवर्तन का गुण पाया जाता है, आखिरकार प्रकाश का परावर्तन है क्या? प्रकाश का परावर्तन प्रकाश का परावर्तन जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के चिकने तल से टकराती है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के चिकने तल से टकराती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के चिकने तल से टकराती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण कहते हैं और लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण जिस बिंदु पर आपतित होती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। अभिलंब कहलाता है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना हुआ कोण आपतन कोण आई कहलाता है। आपतन कोण आई कहलाता है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना हुआ कोण परावर्तन कोण आर कहलाता है। प्रकाश के परावर्तन, अब हम आगे देखेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या हैं।
रूल्स। फर्स्ट, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों तल के एक ही बिंदु पर होते हैं। नंबर 2, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर रहता है। कोण I इज इक्वल कोण R। साथ ही आगे हम डिस्कस करेंगे इमेज क्या होती है, अर्थात प्रतिबिंब क्या होता है। प्रतिबिंब, इमेज, किसी बिंदु से चलकर आने वाली प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है, वह बिंदु पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहलाता है। इमेज कितने टाइप्स की होती है? इमेज 2 टाइप्स की होती है। नंबर 1, रियल इमेज, नंबर 2, वर्चुअल इमेज। अर्थात प्रतिबिंब जो होते हैं हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप होगा आपका रियल इमेज, अर्थात वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। वर्चुअल इमेज अर्थात आभासी प्रतिबिंब। रियल इमेज अर्थात वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? जब कोई प्रकाश की किरणें किसी बिंदु से चलकर प्रकाश की किरणें दर्पण के परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, वह बिंदु पहले बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। किसी बिंदु से आने वाली प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर वास्तविक रूप में मिलती हैं, वह बिंदु पहले बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। आभासी प्रतिबिंब किसी बिंदु से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण के परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण के परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर आभासी रूप में मिलती हैं, वह बिंदु पहले बिंदु का आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। आगे चलते हैं मिरर एंड इट्स टाइप। दर्पण और उसके प्रकार। दर्पण और उसके प्रकार। मिरर क्या है और वह कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण क्या है? किसी कांच के एक पृष्ठ पर पॉलिश कर देने पर दूसरा पृष्ठ परावर्तक बन जाता है, दर्पण कहलाता है। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट, समतल दर्पण। समतल दर्पण। नंबर 2, गोलीय दर्पण। समतल दर्पण किसे कहते हैं? किसी समतल कांच की प्लेट पर
किसी समतल कांच की प्लेट पर एक पृष्ठ पर पॉलिश कर देने पर दूसरा पृष्ठ परावर्तक बन जाता है, समतल दर्पण कहलाता है। गोली दर्पण क्या है? किसी कांच के खोखले गोले के, किसी कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग के एक पृष्ठ पर पॉलिश कर देने पर दूसरा पृष्ठ परावर्तक बन जाता है। जैसे मैंने देखा कि एक गोला है कांच का, इस कटा हुआ भाग, एक तो ये वाला भाग हो गया, एक इस साइड वाला भाग हो गया। एक पृष्ठ पर पॉलिश कर दिया मैंने, यदि अंदर की ओर पॉलिश करूंगा तो बाहर का भाग जो होगा परावर्तक बन जाएगा। यदि बाहर की ओर पॉलिश कर दूंगा तो आपका अंदर का भाग परावर्तक बन जाता है। गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? गोली दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट उत्तल दर्पण, नंबर 2 अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? ऐसा गोलीय दर्पण जिसके धसे हुए भाग पर पॉलिश कर देने पर उभरा हुआ भाग परावर्तक बन जाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? ऐसा गोली दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर देने पर धसा हुआ भाग परावर्तक बन जाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं, सुना होगा आपने कि दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं, अर्थात पोल। गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषा। तो देखते हैं कि गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। नंबर फर्स्ट, दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव दर्पण के द्वारक के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। दर्पण के द्वारक होते हैं, दर्पण के जो अंतिम छोर होते हैं, अंतिम बिंदु होते हैं, माना कि अंतिम बिंदु N है, जो N है, इन अंतिम बिंदु के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। नंबर 2 आपकी आएगी वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है? वक्रता केंद्र गोली दर्पण जिस गोले का केंद्र होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। आगे चलते हैं, मुख्य अक्ष क्या होती है? मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा दर्पण मुख्य अक्ष कहलाती है। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। नंबर 4 होगा आपका फोकस बिंदु। फोकस बिंदु, फोकस बिंदु
समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण के परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को दर्पण का फोकस बिंदु कहा जाता है। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। नंबर 5 आपका होगा वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। नंबर 6 फोकस दूरी। फोकस दूरी दर्पण की ध्रुव से फोकस बिंदु तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। आगे चलते हैं रे डायग्राम। रे डायग्राम ऑफ मिरर। प्रकाश किरणों के डायग्राम। देखते हैं प्रकाश किरणों के डायग्राम में क्या होता है। जैसे कि हम देखते हैं गोली दर्पण में लेते हैं, तो गोली दर्पण में प्रकाश किरणों के डायग्राम कैसे होंगे। गोली दर्पण में प्रकाश किरणों के डायग्राम, तो अवतल दर्पण में देखते हैं ये आपका दर्पण जो मध्य बिंदु होगा दर्पण का ध्रुव कहलाएगा। यहाँ पर वक्रता केंद्र होगा, फोकस बिंदु होगा, मिलाने वाली जो रेखा होगी मुख्य अक्ष कहलाएगी। यदि आपकी किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, फर्स्ट दर्पण के परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से लौट जाती है। नंबर 2 यदि आपकी किरण फोकस बिंदु से होकर जा रही है तो वह दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर लौट आती है। नंबर 3 उस क्या होगा, यदि आपकी किरण वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, वक्रता केंद्र से होकर जा रही है तो वह अपने उसी पथ पर वापस लौट आती है। नंबर 4 क्या होगा, यदि आपकी किरण दर्पण के ध्रुव से होकर जा रही है, बिंदु P से होकर जा रही है, मुख्य अक्ष से जितना एंगल बनाएगी उतना ही कोण बनाती हुई वापस लौट जाती है। आगे चलते हैं। इसी के साथ प्रकाश की परावर्तन किरणों के नियम के बाद हम पढ़ेंगे मिरर डायग्राम। दर्पण में डायग्राम कैसे बनते हैं, तो चलो आगे चलते हैं। इसके बाद हम कल अगले वीडियो में आपको लेके आएंगे अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंबों की स्थितियां और अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंबों की स्थितियां तथा उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंबों की स्थितियां।